आयोजन था जी। उसका जो इतने बड़ी व्यवस्था की जो आयोजन प्रबंधन आपने किया, उस प्रबंधन का प्रारूप क्या था, जरा बताएं, एक्सप्लेन करें। जी, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सभी को इस महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह विशेष पर्व 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है और रेलवे और सभी की अपेक्षा थी, हमारा अनुमान था कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो रेलवे ने विशेष प्रयास किए, योजना बनाई कि कैसे उन श्रद्धालुओं को हमें देश के हर हिस्से से लाना है, देश के हिस्से से भी लाना है, दूर दराज से भी, प्लस आसपास के जो श्रद्धालु जो वहाँ जाके स्नान करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनको कैसे हमने संख्या का अनुमान लगाया। पिछले महाकुंभ में जितनी हम लोगों ने तीर्थयात्रियों की सेवा करी उसका अनुमान अध्ययन किया और उसके आधार पे विशेषतः जो धार्मिक तीर्थयात्री हमारे आ रहे हैं उनकी श्री अयोध्या धाम व काशी दर्शन की भी अभिलाषा का पूरा हम लोगों ने योजना बनाई और योजना बना करके हम लोगों ने अकेले 10 जनवरी से 9 फरवरी तक ही करीब 1719 गाड़ियां चलाई, जिसमें मेला स्पेशल भी शामिल हैं और रेगुलर ट्रेनें जो हमारी चल रही वो भी शामिल हैं। तो जो मेला स्पेशल उनको मैं 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल हैं, जैसे जो पूर्व भारत से, दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से जो तीर्थयात्री आना चाहते हैं उन्होंने बाकायदा उनको हमने समय रहते PRS सिस्टम में डाला, उसमें रिजर्वेशन करा के वो आ पाए, आके अपना सुखद अनुभव लिया उन्होंने। इसी प्रकार से जो आसपास के लोग हैं जो बाई रोड भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, उनकी विशेष सुविधा का ध्यान देते हुए हमने ऑन डिमांड अपनी ट्रेनों का संचालन सारणी बनाई, उनको उपलब्ध कराई और हमें अनुमान था कि हमें औसतन 20 से लेकर 40 गाड़ी के बीच में, जैसा कि उस समय उस दिन की मांग है, चलानी पड़ सकती है। अतः हमने तैयारी करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से विशेष ट्रेन कोचेज मंगाए, दोनों और उनमें इंजन लगा के उनके तैयार करके रखा, उनका टाइम टेबल बनाया और उनको समय समय पर मांग के अनुसार हम चलाते रहे। सर, वर्तमान समय में आकलन किया गया है, देखा गया जो है तमाम में से जो विकलांग यात्री हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं और जो उनके असिस्टेंट हैं, सहयोगी हैं, उनको यात्रा करते तमाम प्रकार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें आपकी रेलवे ने क्या किया? नहीं, रेलवे ये मान के चलती है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं विकलांगों के लिए उसमें महिलाएं हो सकती हैं, हमारे वृद्धजन हो सकते हैं या किसी को कोई दिक्कत हो सकती है, वैसे लोग भी हो सकते हैं। हर स्टेशन पर हमने व्हीलचेयर का प्रयोग किया है, कोच व्यवस्था कर रखी है। कोचेज में जो हमारे पास गार्ड के पास स्पेस होती है वो रिजर्व है, उनके लिए रखी हुई है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाए उसमें सीढ़ी का प्रयोग न के बराबर रखा है। सीधे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगती है, बिना FOB की ज़रूरत के ही प्लेटफॉर्म पे आके सीधे लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे आने और बाहर जाने के लिए रैंप की व्यवस्था है और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भी रैंप की व्यवस्था की हुई है कि अगर किसी को घुटनों में तकलीफ है, किसी को व्हीलचेयर से जाने की आवश्यकता है तो उसकी पूरी व्यवस्था की। सर, देखा जाए कि महाकुंभ से श्रद्धालु बनारस की तरफ आ रहे हैं जी और वो अलग अलग राज्यों से हैं। जी। क्या बनारस से उनके अलग अलग राज्यों की ट्रेनें यहाँ से मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल। जैसे हमने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हम लोग ने प्रयागराज के लिए प्लान करी, काशी आने के लिए भी प्लान करी है और अयोध्या जी के लिए भी प्लान करी है। तीनों देश के हर हिस्से से इन तीनों जगहों के लिए आने और जाने के लिए ट्रेनें प्लान हैं और जो यात्री कहीं दूर दराज से प्रयागराज आ गए उनको काशी आने के लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। रिंग रेल की सुविधा इस बार एक विशेष प्रयोग किया जो कि काफ़ी सराहा गया यात्रियों द्वारा, जिसमें प्रयागराज, बनारस, लोहता होते हुए अयोध्या जी और वापस प्रयागराज, ये एक रिंग रेल एक लगातार चलाते रहते हैं, जिससे कि कोई यात्री इनमें से किसी भी एक जगह या दर्शन कर चुका हो तो दूसरी जगह पे सुगमता से जाकर वो दर्शन कर सकते। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके जो रेलवे विभाग का प्रशासन है उसको पूरा रूप से लगा दिया गया है दर्शनार्थियों के लिए। जी। यदि कोई आपातकालीन स्थिति होती है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जी। उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था रखा आपने? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि अभी आग लग गई थी स्टेशन पे, आपने देखा भी होगा। कुंभ में लग गया। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए, उनका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि आग की संभावना के लिए हमने हर प्लेटफॉर्म पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाए, अपने स्टेशनों का पहले अध्ययन कराया एक्सपर्ट्स से, जो फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला के अपने स्टेशनों को दिखाया। उनकी जो भी अनुशंसा थी कि आप यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा दीजिए
यहाँ पे फायर बॉल लगा दीजिए, यहाँ पे बालू की बोरियां रखवा दीजिए, यहाँ बकेट्स रखवा दीजिए, वो सारा किया गया। और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से फायर ब्रिगेड भी हर स्टेशन पे 24 घंटे उपलब्ध है। सर दैनिक यात्रियों को अगर छोड़ दिया जाए जी तो आपने अभी तक जो है कितना रिकॉर्ड में बनाया हुआ है कि कितना जो है दर्शनार्थी पहुँचे हैं जी, कुंभ जो में? हमारा अनुमान है, आने और जाने वालों की संख्या जो जी, है? जी, हमारे अनुमान से हमारे 4 स्टेशनों पे काफ़ी तीर्थयात्रियों का आवागमन हुआ है। बनारस सिटी, बनारस, प्रयागराज, रामबाग और झूसी, चारों पर मिला के लगभग 33.3 लैक्स तीर्थयात्रियों ने हमारी रेल की सुविधाओं का प्रयोग किया है। ठीक।